नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम से हताश थे और बहुत सारे बच्चे अभी ये डाउट में है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी। तो आपके सामने सारे टॉपिक रखे हुए हैं। उत्तराखंड वन दौरा का 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बारे में कितने अभ्यर्थियों ने दिया है पेपर, जो एग्ज़ाम दिया था वो कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अब क्या करें जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया उनके लिए भी बातें करेंगे। गलती आखिर किसकी, इतना हार्ड पेपर बायोलॉजी के अंदर वो गलती किसकी, जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ था, एनवायरनमेंट दिया हुआ था, फॉरेस्ट्री दी हुई थी, एग्रीकल्चर दी हुई थी, उसके क्वेश्चन एक भी नहीं देखने को मिला। ठीक है, अगला है 306 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है और ये कैसे हो रहा है अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे हताश हैं बायोलॉजी को देखकर, और अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाने वाला हूं और जो अलग अलग डाटाओं के आधारित पर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले देखा जाता है कि कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया गया है, उसमें से कितने अभ्यर्थी फॉर्म फिल किए गए थे, कितनी इस बार की वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी कैटेगरी के वाइज कट ऑफ जा सकती है, और पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो कैसी रही, और पिछली बार के अकॉर्डिंग जो पेपर था वो किस लेवल का रहा। ये सारी जानकारी देखी जाती है और उसके बाद कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। और बहुत सारे बच्चे हताश हैं, ग्रुप में बच्चों के एसएमएस भी आ रहे थे, लेकिन कई सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं सर बायोलॉजी के अलावा बाकी जो पेपर था वो आसान था। ठीक है, और हाँ, जब एनालिसिस कराया गया तो वहाँ पर भी ये लगा कि जो बाकी 3 सेक्शन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अच्छी लेवल की थी, जहाँ पर 74 से 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उसके यहाँ पर जो नंबर बन रहे ना वो 74-75 में से ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ से 62 से 63 क्वेश्चन वो आसानी से अटैम्प्ट कर पा रहा था। ठीक है, जिसने बेहतरीन तैयारी की हुई थी, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा कुछ एग्जाम की वजह से कुछ बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई थी, कुछ बच्चे जॉब करते हुए तैयारी कर रहे थे, तो उनका थोड़ा स्कोर कम रहा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे तो आप अपने जहां आपका लक्ष्य है वहां तक आप जरूर पहुंच पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था। यहां पर एक डाटा लिखा गया है, देखिए यहां पर डाटा हम देखते हैं। 54,764 बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ था। अब कुछ लोग बोलेंगे 80,000 थे, भाई उसमें से जो पशुधन प्रसार अधिकारी के भी कुछ बच्चे थे ना, एलईओ वाले, तो वो जो फॉर्म कैंसिल वगैरह हुए तो उसका जो हमें डाटा मिला वो ये डाटा मिल रखा है। तो 54,764 विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया हुआ था, उसमें से 38,230 बच्चे ही एग्जाम हॉल के अंदर पहुँच पाए, जहाँ पर हम अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 70% की उपस्थिति है। और एग्जामों के अंदर इतनी ही उपस्थिति होती है, आप किसी भी एग्जाम के अंदर चले जाइए, 70, 75, 72 इसी परसेंटेज में बच्चे पहुंचते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करके एग्जाम देना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये रही। तो 54,764 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 38,230 बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचे हुए थे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर के अंदर एक क्या हुआ था, विद्यार्थियों के साथ सेंटर दिया गया था, लेकिन सेंटर दिया गया था पौड़ी गढ़वाल और सेंटर था पौड़ी में। भाई कितना, आप देखिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। वो पेपर देने घर से निकले हुए हैं, उनके सेंटर पर लिखा है पौड़ी गढ़वाल, तो वो श्रीनगर पहुंच चुके थे, है ना। और आपको पता है एक ही नाम के कितने सारे स्कूल होते हैं, तो वो स्कूल में जब वहाँ कॉलेज पर पहुँचे तो उनको पता लगा कि ये तो है ही नहीं, ये हमारा जो सेंटर है ये कहाँ है, ये तो हमारा पौड़ी में है। तो उसके ऊपर भी 2-3 विद्यार्थी, डाटा भी क्लियर 2 ही विद्यार्थी बता रखा है आयोग ने। लेकिन ये आयोग की एक गलती है। मैं ये मानना चाहता हूं कि आयोग पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनका सेंटर ही कहीं और। अरे भाई, आप इतने समय आपको दिया गया है, भाई कब फॉर्म भरे गए थे और कब पेपर हो रहा है, आप देखिए इसके बीच का कितना समय है। आप सोचिए वो जो बच्चे तैयारी करके गए होंगे और वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं बैठे होंगे तो उनको कैसा लगा होगा। अब देखते हैं इसके आगे आयोग क्या कहता है। आयोग ने अपनी गलती मानी है। आयोग ने उस पर यह बोला कि हमारी ये गलती थी, लेकिन हमें उन्हें मेल कर दिया था। भाई आपने मेल कर दिया था, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मेल चेक नहीं करते हैं ना, एडमिट कार्ड निकाल के बैठे हैं, मेल क्या चेक क्या करें। अरे भाई 8 बार तो मेरे पास मेल आ गया, है ना, 9 बार किसी और के पास मेल आ गया, 10 बार किसी और के पास मेल आ गया, 50 बार उसके पास मेल आ गया। हर कोई चेक करेगा क्या, बताइए। अरे मैं ही खुद नहीं करूंगा, मेरे पास किसी का मेल आएगा, मैं क्यों करूंगा जब तक मुझे कोई कहेगा नहीं कि मैंने मेल भेजा है करके। तो ऐसी ऐसी बातें उस पर कही गई हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आयोग को अपनी ये गलती भी सुधारनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ कितनी रहेगी, सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने देखा होगा फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और मैथ्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स में एक बार हम देख लेते हैं कि जो मैथ्स में एक्चुअल डाटा था वो कितना था। ठीक है, मैं यहाँ पर
ऑल डाटा लिख के लाया हुआ हूँ। तो जो मैथ्स से मैं क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी 24 पूछे गए हैं, ठीक है। 24 ने 25 क्वेश्चन, सॉरी 24 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ 24 क्वेश्चन मैथ्स से में भी पूछे गए हैं, ठीक है। जो बाकी रहे वो रहे बायोलॉजी की। सबसे पहली बात तो ये है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को नुकसान हो गया। भाई क्यों नुकसान हो गया गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बायोलॉजी वालों को? आप देखना जब सिलेक्शन होगा ना तो जो मैथ्स का स्टूडेंट है उन बच्चों के ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बायो वाला था उसकी मैथ्स वीक थी, जो मैथ्स वाला था उसकी बायो वीक थी। अब हुआ क्या एग्जाम हॉल के अंदर, यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स हो गया और बायोलॉजी के 27 क्वेश्चन, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 5 है 13, तो 7 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी के पूछे गए थे। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और 1 आध 2 फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन भी डाले हुए थे। अब देखिए भैया ये पोर्शन तो सब ने कर रखा है, यहाँ किसी ने ऐसी कोई नहीं कहा कि ये पेपर टफ था आसान था, ये नॉर्मल पेपर था, ठीक है। 25 में से यहाँ पर 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप करने लायक थे, यहाँ 24 में से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे क्वेश्चन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो मैथ्स वाले बच्चे थे उन्होंने तो 24 से 24 फोड़ दिए। भैया ऐसा पेपर आया था, जो मैथ्स वाले बच्चे रहे होंगे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का था, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बायो का था वो मैथ्स कर ही नहीं पाए, वो मात्र यहां से 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन अब हुआ क्या, अब बायो वालों को लगा कि हमारी मैथ्स वीक है तो हम बायो में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब वो बायो में पहुंचे तो बायो भाई साहब पता नहीं कहां से पूछी गई थी, आउट ऑफ सिलेबस, मैं तो यही कहूंगा, है ना। तो उसमें भी देखिए अब 27 क्वेश्चन में से कितना कर लेंगे, बायो वाला भी होगा तो 10 क्वेश्चन कर लेगा, 10 भी मुश्किल से कर पाएगा, ऐसा पेपर आया हुआ था। अब लेकिन जो मैथ्स वाला था उसने भाई मैथ्स में भी कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कर लिया और यहाँ भी वो 5 से 6 क्वेश्चन कर ही लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैथ्स वाले को फायदा हो गया। देखो मैथ्स वाले ने इन दोनों में कुल मिला के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास कर रखे हैं, और जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वाले ने कम से कम 20 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस आ गया बायो वालों में। तो बायो वालों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा, उनको लगा कि हम बायो में करेंगे, लेकिन बायो ऐसी थी ना मैथ वाले कर पाए ना बायो वाले कर पाए। तो इसी अकॉर्डिंग हम पेपर की जो ये कट ऑफ थी वो डिसीजन अपना करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले जो मेरे ग्रुप में बच्चे भी जुड़े तो उन्होंने भी अपना डाटा भेजा हुआ था मुझे पर्सनली और बताया था कि कितने उनके नंबर आ रहे हैं। तो जब हमने कंक्लूजन करा तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि 306 में से एक विद्यार्थी का चयन होना है। 306 विद्यार्थी हैं, उनमें से मात्र एक विद्यार्थी का चयन होना है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल किस लेवल पर पहुंच चुका है। 306 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का चयन होना है। अब भैया हम देख लेते हैं यहां पर मेल की और यहां पर फीमेल की कुछ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो जनरल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मैं अपना डाटा बता रहा हूं, मैं यहां पर जो डाटा बताऊंगा वो बताऊंगा 69 ±3 कर लीजिएगा, ठीक है। ±3 करने का मतलब यह है या तो 69 में 3 ज़्यादा जा सकती है, 69 से 3 कम जा सकती है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इसके ही बीच में रहने वाली है। आप ये फिक्स मानिए, जिस विद्यार्थियों के भी इतने नंबर आ रहे हैं इसके ±3 नंबर हैं, तो इसका मतलब वो तैयारी रनिंग की शुरू कर दे। हो सकता है यहाँ पर 68 लिख दूंगा तो और बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कट ऑफ 68 के ही आसपास जाने वाली है। तो 68 +±3 कर लीजिए जनरल वाले, ठीक है। क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ 120 वैकेंसी है। उसमें भी जब आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो आप देखेंगे कि जनरल में शायद 58 या ऐसी कुछ वैकेंसी हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर है ना 58 बच्चे या 70 बच्चे 80 बच्चे ऐसे होंगे जो 70+ स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कट ऑफ मान के चलिए जनरल की 68 ±3। भैया अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन फीमेल में थोड़ी सी कट ऑफ क्या जाती है, कम जाती है। तो फीमेल की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर हम मान सकते हैं 63 ±3। भैया 5 नंबर कम लेके चल रहा हूँ मैं फीमेल की, ठीक है, जनरल में। भैया EWS में कितना होगा, EWS में ज़्यादा ऐसा कुछ अंतर आएगा नहीं इस बार, देखना आप लोग, है ना, ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं। यहाँ पर 68 की जगह 66 ±3 हम कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जो EWS में हैं, जिनके 63, 64, 65 नंबर बन रहे हैं, वो भी तैयार रहे, उनका नंबर भी आ सकता है, ठीक हो गया। क्योंकि EWS में इस बार वैकेंसी भी कम दी हुई है, यहाँ मात्र 24 वैकेंसियां हैं। भैया अगर हम EWS में फीमेल की बात करें तो थोड़ी कट ऑफ यहाँ और कम जा सकती है, और यहाँ तो आपको राहत मिल सकती है, 58 ±3 पर कट ऑफ यहाँ लग सकती है फीमेल के अंदर, EWS के अंदर, ठीक है।
अगला है ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। क्यों ज़्यादा जाएगी? मैं तो ये कहता हूँ कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी, क्योंकि सीटें इस बार ज़्यादा ओबीसी के अंदर है नहीं, पिछली बार से भी कम है ओबीसी के अंदर। तो भैया यहाँ पर 68 + -3 मैंने जनरल और ओबीसी को एक सेम कैटेगरी के अंदर रख दिया है कट ऑफ निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो भी यहाँ पर जो रहेगी 57 + -3 पर, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ ना हम पिछले सालों से ही देखते हुए आ रहे हैं कि कट ऑफ फीमेल में थोड़ी कम जा रही है। अगला रहा एससी के अंदर कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंदर जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है मेरे दोस्त, एससी कैटेगरी के अंदर भी देखना इस बार पोस्टें सारी उसमें कम है भाई। पिछली बार बहुत पोस्टें थी, इस बार बहुत कम पोस्टें हैं, ठीक है, 120 ही पोस्ट तो है। तो यहां पर भी हम ज़्यादा अंतर नहीं देखेंगे। ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ लगभग आपको बराबर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। मैं यहां पर 63 + -3 लिख रहा हूं। अब ये +-3 क्या है भाई? या तो 3 ज़्यादा या इससे 3 कम, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो 63 वाला ये भी मान सकता है कि 66 भी कट ऑफ जा सकती है, 63 वाला ये भी मान सकता है कि 60 भी कट ऑफ जा सकती है। तो इसके अंदर आपकी अगर कैटेगरी, आप जो कैटेगरी आपकी है उस कैटेगरी के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपने देखा इस कलर की सब लोग कट ऑफ बहुत बेहतरीन बता रहे थे, लेकिन इस कलर की कट ऑफ गई कितनी? 45। तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे और कम कट ऑफ जा सकती है, तो जिससे एक आध दो नंबर और कम है ना, वो भी तैयार रहे जाने के लिए। अब भैया यहाँ एससी की बात रही, यहाँ हम मान लेते हैं 54 + -3। और एसटी के अंदर तो अगर किसी का 52 प्लस नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 52 + -3 नंबर आ रहे हैं, तो 52 प्लस ही करिए भाई, माइनस तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इतनी कम भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। और वैकेंसियाँ भी ठीक ठाक है इस कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर 53 प्लस जिसके भी नंबर हैं वो रनिंग की तैयारी कर सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतनी कट ऑफ जा सकती है क्या 71 तक? 71 कट ऑफ, आपने तो 71 लिख दिया। हाँ मेरे भाई 71 जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा भी स्कोर किया हुआ है। मैंने बता दिया वो बच्चे कौन हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है। वो बायो में मात्र 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर उन्होंने 27 क्वेश्चनों में से करे हैं तो वो इस स्कोर तक आराम से पहुँच जा रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर जरूर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया हुआ होगा। तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कई सारे बच्चे इस कट ऑफ को देख के नाराज भी हो सकते हैं, कई सारे बच्चे कट ऑफ को देख के खुश भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम है जेन्युइन चीज़ें बताना। इससे पहले भी कट ऑफ बताई हुई थी, आप जाके देख सकते हैं कि कट ऑफ उतनी गई थी या नहीं गई थी। अगला है अब क्या करें भाई, जिनका इस नंबर के अंदर नंबर आ रहा है वो तो फिजिकल की तैयारी करें और आगे को अपनी तैयारी करें। और अब क्या करें, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो किसी कारणवश जिनके नंबर कम रह गए, मेरे दोस्त हताश नहीं होना है। अगर आप एक पेपर को देख के टूट रहे हैं तो आप कैसे जीतेंगे आप खुद सोचिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी की भी सक्सेस देखना, वो आपसे ये जरूर बोलेगा कि मैंने कितने फॉर्म भरे हुए थे, मैंने कितनी बार पेपर दिया, मैं कितनी बार फाइनल रिजल्ट में आउट हुआ, मेरे कितनी बार पेपर खराब हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आप एक असली योद्धा होगे तो आप हिम्मत नहीं हारोगे, आगे को लड़ोगे। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि एक और फेलियर देखी है, अगली बार मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और ऊंचाइयों तक जाना है। ये इससे आपको सीखना है, हताश नहीं होना है। हताश होकर बैठोगे तो क्या करोगे बताइए, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सोचोगे अब इसके बारे में नहीं सोचना है, जो हुआ वो हो गया, ठीक है। अगला, गलती किसकी? हाँ, गलती तो आपकी भी नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी थी, मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत। लेकिन मैंने कल आपको ग्रुप में बता भी दिया था कि कितने क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से आ रहे थे, एक्यूरेट क्वेश्चन थे बिल्कुल डिक्टो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जहाँ पर आयोग ने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से आया था। देखिए 3 सब्जेक्ट आसान थे, लेकिन बायोलॉजी बहुत कठिन थी। अब गलती आपकी भी नहीं है, अब गलती मेरी भी नहीं है, तो गलती है किसकी बायोलॉजी में? किसी ने नहीं पढ़ाया था इस लेवल की बायोलॉजी। भाई जब बोला 9th-10th की बुक है तो हम 11th-12th पढ़ाएं क्यों? सही बात है भाई, क्यों पढ़ाए 11th-12th? और दूसरी बात, गलती किसकी? भाई आयोग ने बोला एग्रीकल्चर आएगी, फॉरेस्ट्री आएगी और एनवायरमेंट आएगी, वो दी क्यों नहीं? तो ये गलती किसकी है? आप खुद बताइए गलती किसकी है? आपकी गलती है, आपने बहुत मेहनत करी, आपकी गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या मेरी गलती है? मैंने फिर भी आपको फॉरेस्ट्री कराई हुई थी और वन्य जीव अभ्यारण्य सब कुछ करा रखा था, एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करा रखी थी जो प्रैक्टिस सेट थे, ठीक है। और लेकिन अब क्या करें, वहाँ से कुछ आया नहीं, और आया कुछ ऐसा जो हमें समझ आया नहीं, ठीक है। 306 में से एक विद्यार्थी का ही चयन होना है, मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। मेरे दोस्त रिजल्ट तो आप याद रखिए कि ये अगस्त में ही आएगा। कब आएगा? अगस्त के अंदर ही रिजल्ट आने वाला है। अगस्त आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं या फिर अगस्त, मिड अगस्त के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगली वैकेंसी जो आने वाली है, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और हताश मत होइए, क्योंकि हार जीत का ये परिणाम है, ये रिजल्ट
हार जीत का ही है, अगर आपको पहली बार में सफलता मिल जाएगी तो आपको सफलता का मज़ा नहीं आएगा। जब आप 2-3 बार हार जाते हैं उसके बाद आपको वो सफलता मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं इसी उम्मीद के साथ आप खुश रहना, ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना, आप अगली तैयारी में लग जाइए। जो आपका ये रिदम चल रहा है उसी रिदम से आगे को एग्ज़ामों की तैयारी कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों की लिस्ट आने वाली है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अगले साल मैंने आपको बताया इलेक्शन है, तो आपके लिए बताऊँगा इस चैनल पर कि कौन कौन सी नई वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।